तो वृश्चिक लगन वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना किस प्रकार से बीतेगा, आज इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। जो कुंडली अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सितंबर के गोचर के हिसाब से ही बनाई गई है। फिर भी गोचरीय स्थितियां बदलने की वजह से इस कुंडली की प्लेसमेंट में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रहों के गोचर को ही देखेंगे, उसके बाद ये कुंडली में जो आपको प्लेसमेंट दिखाई दे रही है, इसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम सूर्य के गोचर को देखें सितंबर में, तो 17 सितंबर तक इनका गोचर सिंह राशि में ही होने वाला है, अपने खुद के ही घर में। जबकि उसके बाद ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध अभी सिंह राशि में वक्री रहेंगे इस मंथ में, शुक्र कर्क में वक्री रहेंगे, मंगल कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु 4 सितंबर से मेष राशि में वक्री हो जाएंगे, शनि कुंभ में अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा 1 सितंबर को मीन राशि में रहेंगे, राहु मेष में है और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि इस गोचर के क्या-क्या रिजल्ट आप लोगों को मिल सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं लग्नेश से, तो यहाँ भी हम लग्नेश से ही शुरू करने वाले हैं। आपके लग्नेश बनते हैं मंगल। मंगल आपके लाभ स्थान में इस महीने के दौरान रहने वाले हैं। तो मुख्य रूप से इस मंथ में आपका फोकस रहेगा, कहीं से भी आपने कुछ पैसा किसी से ले रखा है, लोन वगैरह ले रखा है, उसको निपटाने का। साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने, पैसे बनाने की ओर ध्यान देंगे। अब इस मंथ में जो आपके लिए चांसेस हैं पैसे बनाने की, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी का सौदा भी इस मंथ में कर सकते हो। साथ ही ये जो मंगल है, मंगल यहाँ पर आपके लाभ स्थान में है और सूर्य के यहाँ आने के बाद और प्रबल स्थिति बन जाएगी। तो 17 तारीख के बाद में आपको ज़्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। देखा जाए तो ये मंगल आपको कुछ हद तक कुछ गलत कार्यों के द्वारा भी पैसा अर्न करने या पैसा कमाने की तरफ लेकर जा सकता है। साथ ही यहाँ से आप अपने दोस्तों से या आप अपने बड़े भाई से उधार ले सकते हो, अगर आपको उधार लेना है तो आपको फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो मिल जाएगा, इसकी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली। इसके साथ साथ जो मंगल है, मंगल आपके छठे घर के भी स्वामी, छठे घर के स्वामी होने की वजह से जैसे कि मैंने आपको बोला, इस मंथ में आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर जो भी लोन वगैरह है वो सारे उतर जाएं। साथ ही इस समय में देखिए, मंगल का जो दृष्टि पड़ रहा है वो सेकंड हाउस पे जा रहा है। सेकंड हाउस पे जब इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो आपके लिए ये दोनों के दोनों हाउसेज से मंगल कनेक्ट हो रहे हैं और ऐसे में मंगल का गोचर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस मंथ में आपका फोकस मुख्य रूप से होना चाहिए पैसा कमाने पे, पैसा बनाने पे। हाँ, किसी का बुरा आप ना करें या किसी का गलत इस्तेमाल आप ना करें। अब मंगल के इस गोचर की वजह से आपको इस पूरे मंथ में काफी अच्छा पैसा हाथ आने के चांसेस बनेंगे। लेकिन 17 सितंबर के बाद स्थितियां और भी बेटर होंगी। उसके बाद मंगल यहाँ देख रहे हैं आपके पंचम भाव को। तो जो भी लोग शेयर मार्केट वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा चांस यहाँ क्रिएट हो रहा है। इसके बाद मंगल अपने खुद के घर को यानी छठे घर को वो देख रहे हैं। तो छठे घर को जब देख रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको आपके शत्रुओं से फायदा होगा। आपको आपका जो अगर पैसा कहीं फंसा हुआ है वो पैसा मिलेगा, साथ ही साथ आपका अगर कहीं लोन चल रहा है उसको आप अच्छे से चुका पाओगे। इसके अलावा आपको आपके कलीग्स से फायदा होगा, आपके बॉस से भी आपको फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं आप अगर अभी तक काफी ज्यादा पैसे को लेकर परेशानियों से जूझ रहे हो, तो उनसे भी आपको निजात मिलने वाली है। इसके बाद हम देखेंगे गुरु के गोचर को। गुरु जो कि आपकी कुंडली में सेकंड लॉर्ड और पंचमेश बनते हैं, गुरु का गोचर है आपके छठे घर में। अब छठे घर में मेन बात ये है कि ये वक्री होने जा रहे हैं 4 तारीख से। 4 तारीख से जब ये वक्री हो जाएंगे, तो कुल मिला के ये राहु की तरह ही चलना शुरू कर देंगे। राहु जो कि अब तक ऑलमोस्ट मीन राशि की बाउंड्री पे ही जा चुके हैं, और गुरु अब जब वक्री हो जाएंगे, तो दोनों का जो प्रभाव है, इसकी वजह से राहु का प्रभाव गुरु पर ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी तक गुरु कुल मिला के जैसे जैसे राहु इनसे दूर जा रहा है, वैसे वैसे इनकी शुभता में धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी। लेकिन गुरु का वक्री होने से गुरु कुल मिला के राहु की दिशा में ही चालू कर देंगे, इधर खिसकना चालू कर देंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं जो एक गुरु का अच्छा इम्पैक्ट आना चाहिए था, जो अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए था, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। इस वजह से आपको थोड़ा सा वर्क प्लेस में कोई ना कोई चेंज या अपने करियर में कोई ना कोई अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये जो करियर में बदलाव होगा, वो ये आपके फेवर में ही होगा। साथ में थोड़ा सा डेली के कार्यों को लेके या अपने ऑफिस के कार्यों को लेके मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि इस मंथ में आप लोगों को थोड़ा कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा स्ट्रेस आप लोगों को हो सकता है किसी काम की वजह से। साथ ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आप इस मंथ में हालांकि अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ संघर्ष आपके जीवन में डेली लाइफ में जरूर रहेगा।
इसके साथ-साथ जो गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है वो आपके 10th हाउस पे आ रहा है। 10th हाउस पे आने की वज़ह से जॉब में कोई अपेक्षित चेंज इस मंथ में आप देख सकते हैं। प्रमोशन वग़ैरह के लिए अब अभी आप ट्राई कर सकते हो। गुरु और राहु दोनों का ही एस्पेक्ट जा रहा है आपके 12वें भाव पे। जो लोग विदेश में हैं, विदेश से कनेक्टेड हैं, उनको भी इस गोचर का फ़ायदा मिलेगा। हालाँकि अगर आपका फ़ॉरेन में सेटलमेंट नहीं हुआ है या फ़ॉरेन का कोई आपका काम पेंडिंग है, वीज़ा वग़ैरह नहीं है, तो अभी और थोड़ा देरी होने की संभावना बन सकती है। साथ ही साथ ये जो गुरु हैं वो अपने घर को यहाँ से देखेंगे, तो आपको अधिकतम लाभ पहुँचाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर गुरु। लेकिन यहाँ राहु का प्रभाव बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला राहु का प्रभाव बढ़ रहा है, तो अचानक से बहुत बड़ा कोई फ़ायदा या बहुत बड़ा कोई धन लाभ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इस मंथ में आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी जैसे कार्यों के लिए बड़ा खर्चा कर सकते हो। अब यहाँ जो गुरु हैं वो पंचमेश होके छठे घर में हैं। इस वजह से आपको संतान और आपकी एजुकेशन को लेके कुछ रुकावटों का सामना अभी करना पड़ सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और अब हम देखेंगे यहाँ पे जो गुरु का जो रिजल्ट है उसके बाद शनि के रिजल्ट को अब हम लोग देखने वाले। तो शनि का जो यहाँ पर रिजल्ट है, देखिए शनि तीसरे घर के और चौथे घर के स्वामी और वो चौथे घर में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो एक तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा शनि के वक्री होने की वजह से। साथ ही साथ वक्री शनि अगर फोर्थ हाउस में है तो आपके घर के रुके हुए सारे के सारे कार्य बनेंगे, जैसे कि आपने घर पे कोई निर्माण कार्य करवाना है या घर में किसी की हेल्थ खराब चल रही है या आपकी माता जी को कुछ इश्यू है, तो उन सब मामलों में यहाँ शनि का रिजल्ट काफी बेटर रहने वाला है। इसके अलावा शनि थर्ड हाउस के स्वामी होने की वजह से ये बता रहे हैं कि आप फोर्थ हाउस के कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें इस मंथ में। तो मुख्य रूप से जो आपका फोकस रहना चाहिए आपके घर के कार्यों और आपके करियर से रिलेटेड जो कार्य हैं उन पे ही आपको ज्यादा फोकस करना है इस मंथ में। अब यहाँ जो शनि है, शनि खुद भी देख रहे हैं आपके छठे घर को। छठे घर को जब शनि देख रहे हैं तो यहाँ एक अच्छी स्थिति क्रिएट हो रही है और राहु का प्रभाव यहाँ पे जितना अधिक बढ़ रहा है उतना ही आप जल्दी समस्याओं से बाहर निकलेंगे। अब जो शनि है वो 10th हाउस को भी देख रहे हैं, इस वजह से आपका अगर कोई काम अटका हुआ था करियर को लेके तो वो भी बनेगा। इसके अलावा शनि की दृष्टि लगन पे जा रही है। लगन पे जब इस प्रकार से शनि की दृष्टि जाती है तो आपको सही कार्य करने के लिए प्रेरित करते शनि और गलत कार्यों की ओर आपको उन्मुख नहीं होने देते। इसके बाद हम देखेंगे शुक्र को। शुक्र का गोचर आप लोग देखिए, शुक्र सप्तमेश और 12वें घर के स्वामी होकर नवम घर में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। अब ये जब वक्री होकर गोचर कर रहे हैं तो वक्री होने से देखिए कुछ हद तक आपको आपके जीवन साथी के साथ असंतुष्टि महसूस हो सकती है। लग्जरी चीजों से थोड़ा बहुत आपका ध्यान हट सकता है और आप शायद उनको ज्यादा इंजॉय ना करना चाहो। साथ ही शुक्र सप्तमेश होने की वजह से आपके बिजनेस में, अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो उसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आना या थोड़ा स्लो डाउन आने के चांसेस बन जाएंगे। इसके अलावा आपकी इस समय अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा का प्लान था अपने जीवन साथी के साथ या अपने बिजनेस पर्पज से कोई लंबी दूरी की यात्रा का प्लान था, वहां पे एक बार फिर से आपको सोचने की जरूरत रहेगी, फिर से एक बार आप लोगों को डिसीजन लेने की जरूरत रहेगी। अब शुक्र जो कि आपके 12वें घर के भी स्वामी है, अगर आप लोगों को विदेश यात्रा करनी है अपने कोई हायर स्टडीज वगैरह के लिए तो एक बार फिर से आप अपने प्लान पे फोकस कीजिएगा। शुक्र यहाँ से तीसरे घर को देखेंगे। तीसरे घर को देखेंगे तो आपकी कुछ हद तक क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, आपकी जो हॉबीज हैं उनको बढ़ाएंगे और आप इस समय अपनी हॉबीज का अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अब ये जो शुक्र है, शुक्र का गोचर देखिए कर्क राशि में, कर्क राशि का शुक्र काफी अच्छा होता है और ये नवम भाव है, इस वजह से कुछ हद तक आप थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी झुकने वाले हो इस मंथ में। इसके बाद हम देखेंगे बुध के गोचर को। बुध का गोचर देखिए, बुध लाभ स्थान के स्वामी और अष्टम के स्वामी होकर दसम भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। जब बुध वक्री होकर गोचर कर रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आपके करियर को लेके। हो सकता है कि आपके पास करियर को लेके मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो, आपके पास बिजनेस का ऑप्शन अवेलेबल हो, आपके पास जॉब का ऑप्शन अवेलेबल हो, लेकिन वहां पर आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपको ये तय कर पाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप लोग स्टडीज में कोई जैसे रिसर्च कर रहे हो, बहुत ज्यादा हायर स्टडीज में आप काम कर रहे हो, तो उसको लेके बेटर स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ ये बुध अब आपका लाभ स्थान का भी स्वामी, लाभ स्थान का स्वामी होने की वजह से कुछ हद तक पैसे को मैनेज करने को लेके कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही साथ आपके फादर का सपोर्ट आपको इस मंथ में काफी अच्छा देखने को मिलेगा।
इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा जो कि इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके पंचम भाव में रहेंगे, संतान के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति क्रिएट हो रही है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी काफ़ी अच्छा रोल चंद्रमा का रहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी है अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए, तो आप इस समय कर सकते हो। इस मंथ के स्टार्टिंग में ही आपको चांस बन जाएगा। इसके अलावा ये चंद्रमा कहीं न कहीं आपको आपकी माताजी का सपोर्ट दिखाता है आपके कार्य में, आपके एजुकेशन वगैरह में। तो अगर आपको अपनी माता से कोई सलाह लेनी या उनसे कोई गाइडेंस लेनी, तो इस मंथ में आप स्टार्टिंग में ही लेके काम कर सकते हो। चंद्रमा यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करेगा, आपकी बहुत सारी स्किल्स का आप लोगों को पता लगेगा। साथ ही साथ आपके अंदर कुछ सिंगिंग या डांस वगैरह करने की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी यहाँ चंद्रमा बढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ आप संतान के मामले में और अपनी एजुकेशन के मामले में हालाँकि कुछ हद तक लकी ज़रूर रहेंगे। लेकिन क्योंकि आपका इस समय इस मंथ में जो पंचमेश हैं, वो वक्री हो रहे हैं, इस वजह से कुछ हद तक परेशानियाँ फिर भी आ सकती हैं। अब हम देखेंगे सूर्य को। सूर्य का गोचर देखिए, सूर्य 10th लॉर्ड है और 10th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। तो 17 सितंबर तक की स्थितियों में अगर आप लोगों का प्रमोशन होता है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सूर्य का इफ़ेक्ट रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पर ये चांस भी है कि आपका प्रमोशन वगैरह हो या जॉब नहीं लगा तो जॉब लग जाएगा या कुछ ना कुछ चेंजेस करियर में इस मंथ में अवश्य आने ही वाले हैं। साथ ही इस मंथ में अगर देखा जाए तो धन संबंधी स्थितियों में भी बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। आपका धन काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है इस मंथ में, क्योंकि जो सूर्य हैं वो लाभ स्थान में जा रहे हैं। अब सूर्य यहाँ पर जब लाभ स्थान में चले जाएँगे, तो वहाँ वो मंगल के साथ स्थित हो जाएँगे। मंगल के साथ स्थित होने की वजह से मंगल का सीधा-सीधा संबंध आपके लगन से है। इस वजह से मुख्य रूप से आपका फ़ोकस 17 सितंबर के बाद धन कमाने पे होना चाहिए। तो आपको ये जो समय है 17 सितंबर के बाद का, ये बहुत बड़ी मात्रा में पैसा दिला सकता है, कहीं न कहीं से धन दिला सकता है। साथ ही आपको बड़े लोग जो बहुत हायर पोस्ट पे हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनसे भी काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। फिर सूर्य यहाँ से देखेंगे पंचम भाव। पंचम भाव को देखने की वजह से यहाँ और ज़्यादा आपके पंचम भाव को एक्टिव करेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो स्टडी पर्पज़ के लिए अगर आप ये सब करते हैं या सूर्य के गोचर को अगर आप लोग देखते हैं, तो बहुत ही बेटर रिजल्ट आ सकते हैं 17 सितंबर के बाद में। तो अब तक हमने लगभग सभी ग्रहों को यहाँ कवर किया है और अगर आप राहु का मीन राशि वाले ट्रांजिट का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। अब हम देखेंगे कुछ अच्छे और खराब दिनों को। अच्छे दिनों में अगर बात की जाए तो वृश्चिक लगन वालों के लिए 10 से 14 तारीख तक और उसके बाद 22 से 25 तारीख तक के दिन काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। आपका जो भी कार्य नहीं बन रहा ठीक से, जिस कार्य में आपको बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, उन कार्यों को आप इन दिनों में प्लान करके आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में अगर देखा जाए तो चंद्रमा का ट्रांजिट जब एरीज में होगा तो 3 और 4 तारीख को ये 2 दिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरे रहने वाले हैं। इस दिन अगर आपने कोई गलती की तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको कोई शत्रु परेशान कर सकता है, लेकिन अंततः आप उससे पार भी पा लेंगे। 3 और 4 को अपने डेली के कार्यों पर थोड़ा-सा अधिक ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि में होगा 7, 8 और 9 तारीख को, ये दौरान आपको टेंशन बहुत ज़्यादा रहेगी, मानसिक रूप से विकारों की स्थिति बनेगी। आपके विचार बहुत ज़्यादा मन में उठेंगे। इस वजह से 7, 8 और 9 को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। हालाँकि 7, 8 और 9 तारीख को कोई न कोई बड़े पैसे आने का चांस आपके हाथ में लग सकता है। चंद्रमा का गोचर जब लिब्रा में होगा तो 17, 18 और 19 तारीख को ये दौरान ज़्यादातर डिसीजंस आपके गलत जाएँगे। इस दौरान आपको ये भी हो सकता है कि आपने कोई बहुत लंबी प्लानिंग करनी हो, आगे के लिए फ्यूचर प्लानिंग करनी हो। अगर आप इन 3 दिनों में वो प्लानिंग करते हैं, तो आपकी वो प्लानिंग फेल हो सकती है। 17, 18 और 19 को मन थोड़ा भयभीत रहेगा। इसके अलावा आपको आगे बढ़ने में या किसी भी काम को तेज़ी से करने में कठिनाई महसूस होगी। तो 17, 18 और 19 ये 3 दिन भी खराब रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अब हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।